प्रतियोगिता दर्पण मंथ है फरवरी 2020। लोकसभा एवं देश की सभी विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था 10 वर्ष और जारी रखा जाएगा। इसके लिए संसद में लाए गए 126वें संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों ने दिसंबर 2019 में पारित कर दिया है। कौन सा विधेयक लाया गया था इसके लिए? 126वां संविधान संशोधन विधेयक। 11 दिसंबर 2019 को इसरो ने PSLV-C48 के जरिए श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही इस रीसेट 2BR-1 का प्रक्षेपण किया। साथ ही 9 अन्य विदेशी उपग्रह का भी प्रक्षेपण किया गया था। रीसेट क्या है? रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश के 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई धर्म के पीड़ितों को भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए लाए गए नागरिकता संशोधन कानून CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट संसद से पारित कर दिया गया है। इसमें 31 दिसंबर 2014 को निर्धारित रखी गई है। नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया जाएगा इस कानून के द्वारा। ये रिप्लेस किसको करेगा? नागरिकता अधिनियम 1955 को रिप्लेस करेगा 2020 का एक्ट। NPR राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटों के लिए चुनाव हुआ है, जिसमें झामुमो कांग्रेस और राजद गठबंधन से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। वहां पर जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। भारतीय वायुसेना से MiG-27 विमान का दिसंबर 2019 में विदाई कर दिया गया है। सोवियत संघ से के औद्योगिक मदद के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसे निर्मित किया गया था। MiG-27 नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन ब्रिटेन में लंदन के निकट बाटफोर्ड में 3 से 4 दिसंबर 2019 को संपन्न हुआ है। 5 जून 2017 को शामिल हुआ इसका सबसे नया मेंबर कौन था? मॉन्टेनेग्रो। नाटो का सबसे नया सदस्य कौन है? मॉन्टेनेग्रो। नॉर्थ मैसेडोनिया अब शीघ्र ही नाटो का सदस्य बन जाएगा, जिससे इस समूह का मेंबरशिप कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। नॉर्थ मैसेडोनिया भी इसके मेंबरशिप के लिए कार्यरत है। भारत व जापान के बीच पहली मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई है। भारत व अमेरिका के बीच दूसरी 2+2 वार्ता अमेरिका में वाशिंगटन DC में संपन्न हुई है। अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका फोर्ब्स के आकलन में जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला है। विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं में भारत की 4 महिलाएं हैं। इसमें से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, रोशनी नाडर SCL की हैं, किरण मजूमदार शाह बाइकन टॉयलेट की हैं, रेणुका जगतियानी लैंडमार्क ग्रुप की हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की वर्ष 2019 की मानव विकास रिपोर्ट में प्रदर्शित सूचकांक 2018 के लिए है। भारत इस सूचकांक में 129वें स्थान पर था। पहले स्थान पर नॉर्वे है। स्वीडन नरेश महामहिम राजा कार्ल्स 14 गुस्ताफ व रानी सोल्विया ने भारत की राजकीय यात्रा दिसंबर 2019 में की। उन्होंने बरसोवा बीच पर सफाई कार्यक्रम में भागीदारी भी की थी। बुगनविले द्वीप समूह, जो पपुआ न्यू गिनी के तहत एक स्वायत्त क्षेत्र है, ने पपुआ न्यू गिनी से स्वतंत्रता के पक्ष में मतदान किया है। जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC की COP25 का आयोजन स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ है। यह सम्मेलन मूलतः ब्राजील में नवंबर 2019 में होना था, लेकिन ये कहाँ किया गया है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में किया गया है। UNFCCC की COP25 का आयोजन स्पेन के मैड्रिड में किया गया है। वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 45% की कटौती लाने, वर्ष 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी को हासिल करना और वैश्विक तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक काल की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्यों को जलवायु परिवर्तन के मामले में महत्वपूर्ण माना गया है। आगामी COP26 का आयोजन नवंबर 2020 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में होना है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वार्डकर ने नव वर्ष गोवा में मनाया। आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लियो वार्डकर। उन्होंने अपना नव वर्ष कहाँ मनाया था? 2020 का गोवा में मनाया था।
लघु व्यापारियों दुकानदारों के लिए पेंशन योजना की लॉन्चिंग नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर 2019 को रांची के में प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना नाम से की है। शामिल होने के लिए शर्त क्या है? 18 से 40 वर्ष का रहना चाहिए, वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ से कम तथा बचत खाता व आधार कार्ड होना चाहिए, आयकर दाता न हो, ईपीएफओ, ईएसआईसी, एनपीएस, पीएमएसवाईएम का सदस्य न हो, अंशदान 55 से 200 रुपये प्रति माह कर सकते हैं। इसमें इस पेंशन योजना का प्रावधान एलआईसी के माध्यम से किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना की नोडल एजेंसी कौन सी है? एलआईसी। अटल भूजल की शुरुआत नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में की गई है। 6,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में 50% विश्व बैंक के से और 50% केंद्रीय सहायता से होगा। 7 राज्य इसमें केंद्रित किए गए हैं: यूपी, एमपी, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र में 2020-21 से 2024-25 के लिए इसे कार्यान्वित किया जाएगा। महाराष्ट्र में किसानों को 2 लाख तक के कर्ज माफ करने के लिए घोषणा की गई, जिसके लिए महात्मा ज्योतिबा फूले योजना शुरू की गई, नाम से एक योजना शुरू की गई है 2 लाख तक का कर्ज माफ करने के लिए महाराष्ट्र में। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 को 30 दिसंबर 2019 को जारी किया। 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 16 के आधार पर ही इस साल सूचकांक तैयार किया गया। 17वां लक्ष्य जो था, लक्ष्यों के लिए भागीदारी का आकलन गुणवत्ता आधार पर किया जाएगा। इसमें सतत विकास लक्ष्य में पहला स्थान पर कौन है? केरल, दूसरा में हिमाचल प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा तमिलनाडु, पांचवा तेलंगाना, छठा है कर्नाटक, सबसे निचला स्थान बिहार को मिला है। वहीं यूटी मतलब केंद्र शासित में चंडीगढ़, पुदुचेरी, दमन और नागर हवेली है, दादरा और नागर हवेली। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की ताया 2019 की रिपोर्ट में कुल वन क्षेत्रफल 7,12,249 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67% है। इसके अतिरिक्त 95,027 किलोमीटर स्क्वायर 2.87 वृक्ष आच्छादित क्षेत्र हैं। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, वहीं दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा महाराष्ट्र है। प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो देश में पहला स्थान मिजोरम का है जो 85.41% है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर 79.63, मेघालय है 76.33%। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि कर्नाटक में हुई है, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, तीसरे स्थान पर केरल, चौथे स्थान पर हिमाचल प्रदेश। वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में कर्नाटक पहले स्थान पर है। कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का गणना की जाए तो 8,07,276 किलोमीटर स्क्वायर वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है, जो 24.56% है। राज्यों में सर्वाधिक मैंग्रोव वन जो कवर करता है वो पश्चिम बंगाल, दूसरा गुजरात, और मैंग्रोव कवर के वृद्धि के मामले में पहले स्थान पर गुजरात है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे पे उड़ीसा है। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट की रिपोर्ट 2019 में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले देशों में भारत का स्थान 10वां है। यहाँ 22% वन क्षेत्र में आता है। 10वां स्थान पूरे विश्व में भारत 10वें स्थान पर है वन सर्वेक्षण में। वहीं रूस पहले स्थान पर है 48% के साथ। सीए का फॉर्म क्या होता है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। हर्षवर्धन श्रृंगार नए विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं जनवरी 2020 में। अपोलो हॉस्पिटल समूह के प्रबंधक निदेशक संगीता रेड्डी ने 2019-20 के सत्र के लिए उद्योग व्यापार जगत के देश के अग्रणी संगठन फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की नई अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे दिसंबर 2019 में। कौन थी? संगीता रेड्डी। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष चुने गए हैं। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के चेयरमैन दिसंबर 2019 में चुने गए। एनएसई के चेयरमैन कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। उर्सुला वॉन डेर लियेन यूरोपीय आयोग के नए अध्यक्ष चुनी गई हैं। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष बने हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2019 36 चुनिंदा महिलाओं को राष्ट्रपति से सम्मानित किया गया है, जिसमें श्रीमती लीनी सजीस को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। श्रीमती लीनी सजीस को
फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया। टोटल 36 लोगों को दिया गया है। 36 चुनिंदा नर्सों को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, जिसमें से एक महिला है लेनी सजीस, जो मरणोपरांत है। इकोनॉमिक टाइम्स कॉर्पोरेशन एक्सेलेंस पुरस्कार 2019, जीवन भर की उपलब्धियों के लिए पुरस्कार जो दिया गया वो दिया गया ई श्रीधरन को। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर संजीव मेहता हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रबंधक निदेशक है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कंपनी है बजाज फाइनेंस। इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर है बंधन बैंक। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ उद्यमी है हर्ष मायटी, स्विगी के सीईओ है। बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर फाल्गुनी नायर, सीईओ है नायका का। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर देवेंद्र फडणवीस, पूर्व सीएम है महाराष्ट्र के। पॉलिसी चेंज एजेंट अजय भूषण पांडे। कॉर्पोरेट सिटीजन ऑफ द ईयर विप्रो। और ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अजय बग्गा, जो सीईओ है मास्टर कार्ड के। बॉलीवुड का स्टार स्क्रीन पुरस्कार 2019 का जो 26वां संस्करण था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है गली बॉय, अभिनेता है रणवीर सिंह, अभिनेत्री है आलिया भट्ट। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया प्रेम चोपड़ा को। बॉलीवुड स्टार स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेम चोपड़ा। 2019 का मिस 2019 के लिए मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का फाइनल अमेरिका के अटलांटा में संपन्न हुआ है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका की जोजी बिन तूजी को ताज दिया प्रदान किया गया है। इस प्रतियोगिता में भारत की तरफ से वर्तिका सिंह ने हिस्सा लिया था। मिस यूनिवर्स में भारत की तरफ से कौन गई थी? वर्तिका सिंह। और जीती कौन है? जोजी बिन तूजी, जो दक्षिण अफ्रीका की हैं। जमैका की टॉनी एन सिंह को विश्व सुंदरी चुना गया है, जबकि भारत की तरफ से सुमन राव इस प्रतियोगिता में द्वितीय उपविजेता रही हैं। यह प्रतियोगिता ब्रिटेन के लंदन में आयोजित किया गया था, जो 69वां संस्करण था। किटा थनबर्ग टाइम पत्रिका की पर्सन ऑफ द ईयर चुनी गई हैं। 2019 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बेलेन डी ओर पुरस्कार बार्सिलोना क्लब के लिए खेलने वाले अर्जेंटीनाई खिलाड़ी लियोन मेसी को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबॉलर के लिए कोपा ट्रॉफी दिया गया न्यूजीलैंड के मैथिस डी लिट को प्रदान किया गया है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए यासीन ट्रॉफी दिया गया है ब्राजीली खिलाड़ी है एलिसन रामसेस बेकर को दिया गया है। विश्व बैडमिंटन महासंघ ने वर्ष 2019 के लिए पुरस्कार घोषणा किया गया। उसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है केंटो मोमोटो, जो जापान के हैं। महिला में चुना गया है हुआंग याकी योंग, जो चीन की हैं। निधन श्रीराम लागू हिंदी सिनेमा एवं रंगमंच के कलाकार थे। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इसका थीम था स्टॉप सॉइल इरोजन सेव आवर फ्यूचर। वर्ष 2020 को पौधों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। नर्सों एवं मिडवाइफ हेतु फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित किया गया है। माइंड मास्टर किताब का नाम है किसका है? विश्वनाथ आनंद। अमेरिकी एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच अंतरिक्ष में लगातार प्रवास का 328 दिन का रिकॉर्ड हो गया है। पुरुषों में सर्वाधिक समय तक का रिकॉर्ड 340 दिन का है स्कॉट कैली का। हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास है भारत और चीन का 8वां संस्करण था, जो मेघालय के उमरोई में किया गया था। अभ्यास इंद्र 2019 में किया गया था। भारत और रूस का है। तीनों सेनाएं इसमें भाग ली थी। एक झांसी में, दूसरा पुणे में और तीसरा गोवा में संपन्न हुआ है इस अभ्यास का। पहले ही ओडीआई के पश्चात पहले ही टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले अनूठा रिकॉर्ड पाकिस्तान के आबिद अली के नाम दर्ज हुआ है 2019 में। भारत के कैरोलिन हम्पी विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब अपने नाम किए हैं। 13वें दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन नेपाल की मेजबानी में काठमांडू, पोखरा व जनकपुर में संपन्न हुआ है, जिसमें हिरणों के जोड़े को इन खेलों का शुभंकर बनाया गया था ब्लैक बक्स। भारत सर्वाधिक 312 पदक जीत के पहले स्थान पर रहा, जो इसमें से 174 स्वर्ण पदक था। इन खेलों में नेपाल व मालदीव के बीच खेले गए महिलाओं के T20 मैच में नेपाल की अंजलि चांद ने बिना कोई रन दिए 6 विकेट लिए हैं। 2022 में दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन पाकिस्तान में प्रस्तावित है। लिंग मूलक असमानता सूचकांक 2018 में भारत का रैंकिंग 122 था, अभी शायद 112 हो गया है। पहला स्थान उसमें स्विट्जरलैंड था। कुलदीप यादव ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध हैट्रिक ले
2 हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। मतलब ओडीआई में 2 हैट्रिक कौन ले चुका है अभी तक? कुलदीप यादव। भारत में नेवले प्रजाति के बालों की तस्करी को रोकने के लिए वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा ऑपरेशन क्लीन आर्ट चलाया गया। ऑपरेशन क्लीन आर्ट का संबंध किससे है? नेवलों के बाल की तस्करी रोकने के लिए। उड़ीसा के जागा मिशन को विश्व स्तर पर मान्यता प्रदान किया करते हुए इसके द्वारा उड़ीसा के मलिन बस्तियों एवं वहां के निवासियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड प्रदान किया गया है। जागा मिशन के लिए उड़ीसा को प्रदान किया गया वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन लखनऊ में किया गया था। खेलो इंडिया युवा खेलों के तीसरे संस्करण का आयोजन गुवाहाटी में किया गया। वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन के प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 ऑस्ट्रेलिया के महिला टेनिस खिलाड़ी एलेस्ला बार्टी को दिया गया है। आईपीएल 2020 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने सर्वाधिक 15.50 करोड़ रुपए में पेट कमिंस को खरीदा है। वहीं भारतीयों में पीयूष चावला को चेन्नई सुपर किंग ने 6.75 करोड़ रुपए में खरीदा है। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने दिसंबर 2019 में रूस पर अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने से 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। रूस में साइबेरिया से चीन में संघाई तक लगभग 8,000 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन पावर ऑफ साइबेरिया का उद्घाटन 2 दिसंबर 2019 को किया गया था। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।